Hello everyone. Today we will discuss on type 2 diabetes. 60% population in India is a pre-diabetic, and the worst thing is that they are not aware about it. I could say this because 80% of people who come to me for health, and when I ask them for the reports, and their reports most of the time it shows diabetic or pre-diabetic. जैसे जैसे एज बढ़ता है बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता है एंड दिस कंडीशन गेट्स वर्स. The aim of this video is to create awareness about type 2 diabetes and how this can be effectively remission. My name is Dhyanesh. By profession, I'm a software engineer, and by choice, I'm a health and fitness coach. I'm associated with the Global Fitness Clan. Global Fitness Clan, we called it GFC, has Facebook and Instagram community pages. We are helping thousands of people there. Let's jump into the topic. What is type 2 diabetes? हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं कंसिस्टेंटली बढ़ते रहते हैं मोर देन 126 mg पर डेसिलीटर. दिस क्रोनिक कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया. बढ़ता हुआ ग्लूकोज ये इंडिकेट करता है कि बॉडी इज नॉट इफिशिएंटली यूजिंग इंसुलिन. इंसुलिन ये एक हमारे बॉडी में हार्मोन होता है विच हेल्प्स cells to absorb the glucose from the blood for energy. टाइप 2 डायबिटीज में एक तो बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है और या फिर इतना ज़्यादा बनाता है कि सेल्स बिकम रेजिस्टेंस टू इट विच लीड्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स इन द ब्लड. ज़्यादातर ये सिचुएशन होती है बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स सच एज कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ शुगर एंड द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये तो हुआ कि टाइप 2 डायबिटीज होता क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉजेस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. सो डायबिटीज लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस विच कैन कॉजेस सेवरल सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ओवर द टाइम. एक दो दिन पहले मैंने एक रील बनाई थी जहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि क्रोनिक कंडीशंस, ये क्रोनिक कंडीशंस एक या दो दिन में नहीं बनती है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वर्स्ट होते जाती है. और जब हम लोग कुछ ब्लड रिपोर्ट्स या फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो चुकी है. सो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ के, जैसे कि रेटिनोपैथी, आइज़ का प्रॉब्लम. सो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हमारे रेटिना में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसको डैमेज करता है, जिससे ये विजन कम हो जाता है या फिर कुछ समय के बाद ब्लाइंडनेस भी आ सकता है. Next is neuropathy, nerve का problem. So diabetes can cause nerve damage, especially in the extremities leading to the pain, tingling और पैरों या फिर हाथों में numbness आ जाता है. Nephropathy मतलब kidney problem. The kidneys can be damaged due to excess glucose filtering through them. So जिससे kidney failure भी हो सकता है. Next is hypertension. High blood pressure, diabetes can increase the risk of high blood pressure, which can further complicate the heart health as well. Memory loss, chronic high blood sugar हमारे brain function को affect करता है, which leads to cognitive decline and the memory issues as well. Weight gain हो जाता है, particularly ये abdominal fat को बढ़ाता है जो linked होता है higher risk of cardiovascular disease. कुछ समय पहले ही मतलब हमारे क्लोज सर्कल में एक डेथ हो गई, एज रहेगा 35-40 के अराउंड, ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. सो ये जो भी चीज़ें होती है ये महीने दो महीने में नहीं होता है, ये पता भी नहीं चलता है. दैट्स द रीजन पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट इट. ओवर स्पैन ऑफ 10 to 20 ईयर्स साइलेंटली ये बढ़ता रहता है. जितना जल्दी आपको पता चलता है इट्स अ क्रूशियल टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. I have seen many people, they have fear in the mind that अगर रिपोर्ट्स निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा, उससे अच्छा है जैसे ही वैसे ही चलने देते. जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने आज तक कोई फुल बॉडी रिपोर्ट्स या फिर फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाया है, डर से या नहीं कराते हैं, आई एम नॉट आस्किंग इट फॉर यू. जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उनके फ्यूचर को सोच के आप आपके रिपोर्ट्स निकालें. This is very crucial to prevent these long-term consequences. ये तो हुआ कि causes and complications of type 2 diabetes. अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट ये है कि करना क्या है.
right? There are thousands of people, lakhs of people outside diabetic, and exactly what to do for that, there is no right guidance. So what to do? So important, pay attention to your diet. To manage and remission the diabetes, it's vital to adopt a healthy lifestyle, healthy diet. अपना शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक रिड्यूस करना है। अपने रेगुलर डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करिए। फ्रूट्स अगर ऑर्गेनिक मिलते हैं तो बेटर है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन को आप लीजिए जिसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। वो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी नहीं बना पाता है, जिसको हमें खाने से ही लेना होता है। तो इन 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें प्रोटीन से मिलते हैं। ये फूड आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करेंगे, एंड also it will improve overall health as well. Next is regular exercise. So हर दिन खुद को एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करें। रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी इंसुलिन मोर इफेक्टिवली यूज करेगा एंड ब्लड शुगर लेवल्स कम करेगा। एक्टिविटीज में आप वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये कुछ भी कर सकते हो। By the way, Global Fitness Clan has launched their own workout program as well. And you can take a benefit of those workouts as well, because our coaches, well-trained coaches, have included that warm up, actual workout, and then stretches also. Most of the people do their workouts well, but they miss on their stretches. So very important part. If you want to register with the program, you can do it, you can register it. The link is given in the below. You can immediately start working on your program with the help of guided workouts by GFC. नेक्स्ट इज मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल्स। आप आपके ब्लड शुगर को रेगुलर चेकअप कीजिए। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप आपके लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो तो रेगुलर चेकअप्स ज़रूरी है, जिससे आप आपके डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन के जरिए ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हो। द साइंस आई यूज टू रिमिशन द डायबिटीज इज एन ऑटोफेजी। Since last 18 years of experience getting used to design this program, and what I understood the difference between what I do and the medical practice is, again, I'm not putting down anyone, because there are doctors in our community. With due respect to everyone, whenever I need, I also go to the doctors, nothing wrong about it. But what I did is comes under the preventive healthcare. We can work on if anyone is already diabetic, then also. But traditional medical approach focus on the symptomatic relief rather than the addressing the root cause, which is insulin resistance. So nutrition science can play a significant role in remission the diabetes by promoting the healthy lifestyle and proper diet. Most of the doctors in our team also follow this holistic approach along with their practice and creating the difference in the society. एक कॉमन मिथ है लोगों के बीच में कि डायबिटीज सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसे नहीं है। इसको लाइफ टाइम आप अच्छे से प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल से इसको रिमिशन कर सकते हो। विद द राइट एक्शन लेने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से डायबिटीज कैन बी रिमिशन। अगर मेरे पेज पे आप देखोगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज वेयर पीपल हैव रिमिशन देयर डायबिटीज और अपनी लाइफ मेडिसिन फ्री वो जी रहे हैं। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम दैट। Most of the things are remissionable is achievable by consistent efforts and following the healthy diet, exercise and maintaining the healthy weight. अगर आपकी फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव में अगर कोई डायबिटिक है, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। Alone it is impossible, but together it is possible to help people, because together is easier. I hope this video makes some sense to you and help you to help so many people around you. Bye. Take care.